हेलो दोस्तों, व्हाट इज अप? दिस इज़ मदन राज। वेलकम बैक टू वीक 2 ऑफ दिस न्यू ईयर। तो डिस्कस करते हैं क्या हुआ इस हफ्ते अपने टेक की दुनिया में। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बातें। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपनी फर्स्ट काइंड ऑफ न्यूज़ है जो कि स्पेस एक्स के तरफ से है, जहाँ पे ये लोग वापस से एक न्यू लॉन्च करने वाले स्टारशिप का। तो अगेन विच विल बी वेरी हैवियर, थोड़ा और बड़ा होगा स्टारशिप और एडिशनल पार्ट्स के साथ। और आई थिंक ये फर्स्ट कमर्शियल पेलोड के साथ होने वाला है फ्लाइट। तो स्पेस एक्स का काफ़ी सही है ब्रो, कि इनका स्पेस एज ए इंडस्ट्री, जहाँ वहाँ पर कुछ भी अगर टेक वाइज इनोवेशन होता है, इवन स्लाइटेस्ट चेंज, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल ऐसे फील होता है। हाँ, इट्स वेरी कूल करके। तो आई फाइंड इट वेरी कूल। आपको कैसा लगता है? ऐसा ही लगता है क्या? लेट मी नो। नेक्स्ट, अभी थोड़ा फास्ट फास्ट न्यूज़ कवर अप करेंगे ताकि बिना फालतू का इतना लंबा वीडियो ना बने। वैसे भी न्यूज़ इतनी खास रहती है नहीं, इस बार तो फिर भी है। एनीवे, तो नेक्स्ट अपना काइंड ऑफ एक रिपोर्ट है, काफ़ी पेनफुल रिपोर्ट है, जहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का डेटा अगर हम देखें ब्रो, तो लेट्स से कि 2022-23 का देखते हैं डेटा, जहाँ पर सॉरी 21-22 का देखते हैं, जहाँ पर अपना कितने क्वेश्चंस होते थे राइट पर मंथ। तो अगर 22 का आप देखोगे तो 10 लाख है, राइट, ऑलमोस्ट 10 लाख। फिर जैसे ही 22 से पहले मतलब 10-11 लाख, आई थिंक 14-15 का पीक था। और उसके बाद जैसे जैसे एआई आया 2022 में, जीपीटी, तो वैसे वैसे इसका काउंट घटता गया। और अगर लास्ट दिसंबर का अगर हम देखें तो सिर्फ 25,000 ही है। नहीं, तो ये काफ़ी काफ़ी फील होता है कि काफ़ी सैड काइंड ऑफ थिंग है, जहाँ पर यू मी ऑलमोस्ट हम सब ने ही कोडिंग स्टैक ओवरफ्लो से ही सीखे है। याद करो वो दिन जहाँ पर वी यूज़ टू लाइक एक कोई भी एक फीचर बना रहे तो उसका एक जेनरिक टर्म गूगल करते थे, जहाँ पर वो उसी टर्म के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होता था स्टैक ओवरफ्लो पर। और फिर उसमें फिर हम जाकर सारे ही आंसर्स देखते थे, कौन सा ज़्यादा वोटेड है, कम वोटेड वाला भी कभी कभी अच्छा निकल जाता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो देखना। और उसी कंपनी को अगर हम ऐसा करते परफॉर्म देखेंगे तो लाइक इट्स इमोशनली, अगर पुराने जो डेवलपर्स हैं, पुराने की भी क्या, ये जो एआई वाले सिर्फ डेवलपर जो इसके साथ सीख रहे हैं, उनको वो स्ट्रगल पता नहीं है, तो उनका काफ़ी एक इमोशनल कनेक्ट रहेगा इसके साथ, राइट। तो आई थिंक स्टैक ओवरफ्लो के पास इतना सारा डेटा, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट एबल टू कम बैक। तो इनको भी इतना सारा डेटा है, दे कैन डू मैनी थिंग्स। तो कुछ तो करना ही चाहिए, और आई थिंक वो लोग कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो होपफुली दे कम बैक। नेक्स्ट न्यूज़ है अपना रोबोट आर्मी बना रहे हैं अपने जिन योंग भाई। सॉरी, नाम रॉन्ग बोल दिया होगा, लेकिन ये रोबोट आर्मी बना रहे हैं, बस अटैक होने ही वाला है। चलो, तो अभी इस लास्ट वीक सीईएस हुआ था, जो कि आई थिंक काफ़ी टाइम बाद हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि सारी टेक कंपनीज आती है, एक कॉन्सेप्ट या फिर फ्यूचरिस्टिक टेक दिखाती है कि हम ये बना सकते हैं या फिर ये हम बना रहे हैं, जिसका एक काइंड ऑफ डेमो वहाँ पर दिखता है। तो ये काफ़ी 3-4 दिन, 4-5 दिन आई थिंक चलता है। तो पूरी सारी प्रोडक्ट्स रिव्यू तो हम करने ना बैठे तो ठीक रहेगा, लेकिन 2-4 मेरे फेवरेट्स मैंने ऐड किए हैं। अगर तो इसमें से अगर आप देखें तो एनवीडिया का ये जो रोबोट आर्मी है, ये अगर आपको कपड़े धोने हैं तो यू कैन यूज़ दिस। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ लोग बोलेंगे कि कपड़े धोने के लिए ऑलरेडी मशीन है। तो उन गरीब लोगों को मैं बोलना चाहेगा कि कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन जो होती है उसके अंदर से कपड़े निकाल के सुखोने भी तो पड़ते हैं, फिर इस्त्री करके आयन करके अंदर रखने पड़ते हैं, तो वो सब कौन करेगा? तो ही इज़ द आंसर। तो इसके लिए फिर काफ़ी अलग अलग रोबोट्स लॉन्च किए गए हैं। एवरी हाउस होल्ड विल हैव सम काइंड ऑफ रोबोट वर्किंग फॉर देम, विद देम, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इसमें भी लीड कर रहा है टेस्ला, राइट। दे हैव ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि डेमो कुछ लास्ट ईयर आया भी था। तो ये भी आई थिंक का कितना आगे है, देखते हैं। वर्किंग एग्जांपल, पहला प्रोटोटाइप तो काफ़ी है, लेकिन एक प्रोडक्शन कौन कौन सी कंपनी पहले निकालती है देखते हैं। लेकिन रेस वही है, लाइक जनरली
सारे ही कार्स का एआई हो या कोई भी मशीनरी, कुछ भी मशीनरी एआई हो, वो मूव कर रहा है अभी रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की तरफ। चलो एनीवे, नेक्स्ट न्यूज़ अपनी है वापस। अभी इन्हीं में से मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं जहाँ पर यू कैन सी कि रेजर के तरफ से एक गेमिंग चेयर है जो कि आपको गर्म और ठंडी हवा दे देगी, जितना आपको गर्म गर्म ठंडा ठंडा चाहिए उस हिसाब से। ऑलरेडी इसके कीबोर्ड और लैपटॉप आई थिंक काफ़ी महंगे आते हैं, तो चेयर तो पता नहीं कितनी होगी, या फिर आई थिंक दिस में भी जस्ट एन कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप होते हैं ना, वही। अब सेकेंड, उसके बाद है थर्ड आई थिंक, उसके बाद है कि लेनोवो का एक लैपटॉप ये लोग लॉन्च कर रहे हैं जो कि काइंड ऑफ रोलेबल रहेगा, ऐसे बड़ा होता है छोटा होता है, टैबलेट का लैपटॉप, लैपटॉप का टैबलेट ऐसे। तो ये काफ़ी अजीब नहीं दिख रहा क्या आपको भी? आई थिंक मुझे तो दिख रहा है, लेकिन हाँ ये एक है 3500, ओ बाप रे। ओके, तो जल्दी से इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट वापस एक काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड एआई सुपर कंप्यूटर है जिसको एनवीडिया डिजिट्स करके बुला रहा है। तो आई थिंक इसका पर्पस ऐसा होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, सारे भी जितने भी एलएलएम्स है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं एआई, तो वो लोकलाइज ज़्यादा चलेंगे, राइट। और लोकली चलने में सबको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी कंप्यूट पावर चाहिए, राइट। तो उसी रिलेटेड उसी स्पेसिफिक एक हार्डवेयर बनाए हैं जो एलएलएम्स लोकली और अच्छे से चलाए। और आई थिंक पर्सनल कंप्यूटर के पास में जैसे अभी हम कैसे ग्राफिक कार्ड्स रखते हैं, वैसे में भी ये आगे से इंटीग्रेट करके अगला अपना पूरा दूसरा काम करवाएंगे। लेट्स सी, अगला न्यूज़ है कि बेसिकली हाँ, एनवीडिया ने मोस्टली जो हाईलाइट है वो एनवीडिया का ही है। काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए, जिसमें से एक और इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल ये है कि इन्होंने ये RTX 590 लॉन्च किया है, जो कि ऑलमोस्ट सेम, काफ़ी गेम चेंजर है। और ऑलमोस्ट मतलब जिन लोगों ने 580 किया उनके लिए काफ़ी अन्याय हुआ है। तो एनवीडिया के साथ एनवीडिया को रिफंड मांगो या व्हाटएवर। मैं तो ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं करता, तो आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी सैमसंग के तरफ से, जहाँ पर दे हैव लॉन्च ए टीवी जो कि फ़ोटो फ्रेम की तरह दिखती है एंड काफ़ी पतली होगी। अगेन दे कॉल्ड द फ्रेम प्रो। नाइस, तो ये आप फ़ोटो देख ही रहे हैं, तो ये फ्रेम ही लग रही है लिटरली। हाँ, ये टीवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग इनोवेशन हो रहा है। लेकिन लास्ट टाइम टीवी आपने कब देखी थी ये बताओ। अगली न्यूज़ है, अगला एक प्रोडक्ट है जो कि स्मार्ट ग्लासेस है। स्मार्ट ग्लासेस वही सबका वही रेस है जो मेटा ने निकाले थे रेबैन के साथ, उसी टाइप के हैं ये भी। और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इनमें से, मतलब किसी एक को प्रोडक्शन यूज़ में करते हुए। जैसे कि मतलब प्रोडक्शन यूज़ एज इन ये सारे अभी लोगों के लिए उतने अवेलेबल है नहीं, राइट। तो उनमें से अगर किसी दुकान पे जाकर आई कैन बाय, तो ग्लासेस वैसे भी मुझे पहनने की आदत तो है ही। और इफ़ आई गेट दिस तो काइंड ऑफ सुपर पावर हो जाएगी, राइट। काफ़ी चीज़ें दिखेगी जो अगले बंदे को ना दिखे। अभी ये न्यूज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर स्टार्टअप डीप फ्यूजन प्लान्स टू बरी माइक्रो रिएक्टर्स। अब यहाँ पे 2 न्यूज़ है। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ तो ये है कि सारी जो डेटा बेसेस होते हैं, डेटा क्या कहते हैं इनको, डेटा स्टोरेज, हाँ, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के डेटा स्टोरेज होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी हैवी होता है। तो उनके लिए ये कंपनी क्या करेगी कि छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगी, माइक्रो रिएक्टर कह सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहाँ पर पावर सप्लाई होगा उससे। और ये काफ़ी क्लीन एनर्जी है जहाँ पर गंध नहीं मचती। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं काफ़ी एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हूँ स्पेशली माइक्रो रिएक्टर्स के लिए। लेकिन इसके बारे में मतलब इसका अप्स एंड डाउन्स तो सबको पता ही है, शर्नोबल। लेकिन अप्स भी सबको पता है कि अगर सही से चल जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं। लेकिन वही है कि स्केलेबल क्या कहते हैं, ये इतना भी पोर्टेबल है कि नहीं। और इसी का जैसे एक और मैंने एक रील देखी थी, जहाँ पर रील या पोस्ट जो भी, कि एक कंपनी है जिसने द एग रिलीज़ किया है और वो हाउस
पावरिंग में काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर एग, हाँ ये, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है राइट। ये वाला, अरे बाप रे किधर है कुछ फ़ोटो, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। तो ये काफ़ी मतलब आगे क्लीन एनर्जी की तरफ अगर न्यूक्लियर से जाएंगे तो वो काफ़ी रियल में इंटरेस्टिंग होगा। तो आई एम एक्साइटेड, आप है कि नहीं, लेट मी नो। नेक्स्ट है अपना काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अगर ना पता हो तो डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए यूज़ होता है मोस्टली, मोस्ट पॉपुलर ये इसी कारण है। अब फ्लटर में भी आप देखेंगे तो डेस्कटॉप ऐप, लिनक्स का डेस्कटॉप, मैक ओएस का सभी बनता है राइट, लेकिन फेमस किस लिए है, मोबाइल ऐप के लिए। ऐसे कैसे ये इलेक्ट्रॉन जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी फेमस है, और इसके रिलेटेड मतलब इसमें कुछ न्यूज़ नहीं है, 10 साल पूरे हुए हैं और इसके बारे में एक ओवरव्यू पूरा डिटेल में दिया है। तो अगर आपको पढ़ना है तो इसी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लो, इस यूआरएल को या टेक्स्ट टू इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्ट करके फिर इस आर्टिकल को पढ़ो। चलो नेक्स्ट न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ काइंड ऑफ एक्वायरिंग की है, जहाँ पर क्विक जो कि एक कह सकते हैं कि ओपन सोर्स लॉगिंग सर्विस थी, जहाँ पर वी कैन कि जो भी सर्वर लॉग्स या फिर सर्वर्स के लॉग्स और एनालिटिकल डेटा जो भी होता है कि सीपीयू का अप टाइम डाउन टाइम मेमोरी कंजप्शन कितना था, वो सब काफ़ी अच्छे से देता था। तो उसी को एक्वायर कर दिया है डेटाडॉग ने, एंड नाउ दे विल बी लाइक इंटीग्रेटिंग इट विद देम। डेटाडॉग क्या है कि वो सिमिलर सर्विस देते हैं जहाँ पर वी कैन इंटीग्रेट एंड मॉनिटर आवर बैकएंड, एंड आई थिंक बैकएंड का ही मुझे पता है, और व्हाट एल्स वी कैन मॉनिटर आई एम नॉट श्योर। आई थिंक मोस्टली एनालिटिकल डेटा के लिए होता है बैकएंड। हाँ, तो बेसिकली यही न्यूज़ थी दोस्तों। टेक न्यूज़ काफ़ी कम रहती है अगर मैं ध्यान से, मतलब जैसे जैसे एक दो बार मैंने पिछले 6 महीने पहले भी ये स्टार्ट किया था, तो न्यूज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर रहती है। स्पेसिफिकली मुझे न्यूज़ चाहिए कोडिंग रिलेटेड, मतलब टेक में एग्जैक्टली हार्डकोर नया डेटाबेस बन रहा है क्या, मतलब न्यू काइंड ऑफ R&D में जो भी डेटाबेसेस चल रहे हैं उसमें क्या, वो सब तो उसमें काफ़ी कम न्यूज़ रहती है, लेकिन जो भी रहती है काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है राइट। तो मैं भी वही करूँगा, सारे ही न्यूज़ ना लेकर जो भी फिल्ट्रेशन कर सकूँ उतना करके ही डेटा मतलब न्यूज़ पिक करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये है मेरा टारगेट। नेक्स्ट अपना कह सकते हैं कि वीकली रिकमेंडेशन सेक्शन आ गया, जहाँ पे आई विल बी रिकमेंडिंग। लास्ट टाइम मैंने कुछ किया था, भूल गया मैं शायद। इस टाइम मैं रिकमेंड करूँगा पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट में यू कैन हैव ए, लास्ट वीक में पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा चला है निखिल कामत और मोदी जी का। तो मोदी जी और निखिल कामत का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा भी था जेन्युइनली। वेल उन्होंने पॉलिटिकल बातें नहीं की, तो वो कीपिंग दैट असाइड काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था, तो वो आप यू कैन गो एंड गिव इट ए ट्राई। और है और कौन सा है कि जो रोगन और जुकरबर्ग का पॉडकास्ट, वो काफ़ी अच्छा था, जो रोगन और जुकरबर्ग का पॉडकास्ट। तो अरे किधर चला गया, इधर एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। नो 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 नो, अरे जियरी जक, तो ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा है, देख लो मज़ा आ जाएगा। कि काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि प्रोग्रामिंग, मतलब कैसे एआई यूज़ होगा फॉर डेवलपर्स और उस टाइप के रिलेटेड। फिर है अपना निखिल कामत का, मोदी जी का ये रहा ये। तो इसके अंदर काफ़ी 2-3 मेरे फेवरेट क्लिप है। एक तो है कि दोस्तों के रिलेटेड उन्होंने कहा था कि तू कहने वाला कोई नहीं रहा मेरी दुनिया में अभी, और फिर था कि मोदी जी और मेलोनी के बारे में निखिल भाई ने पूछने की काफ़ी हिम्मत वाली मतलब कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी।
चलो ये हो गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक और न्यू सेक्शन ऐड करने का सोच रहा हूँ अपने इसमें, कि वीक मतलब वीडियो के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वीकली जो टेक मतलब वीकली टारगेट रखेंगे कि कुछ भी इस हफ्ते हमें क्या करना है, मैं पब्लिकली ऐसे बताऊँगा, आप लोग कमेंट में बता देना और नेक्स्ट वीक वापस उसको रिव्यू करते हैं क्या हुआ कैसे हुआ करके। उससे बस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी हम जो भी देख रहा है रखना और क्या। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी प्रोडक्टिव चल रहा हूँ वैसे तो अभी, लेकिन थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि यूट्यूब वीडियोस, तो फर्स्ट मेरा गोल है कि एक मैं प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पर एक मैं फीचर बना रहा हूँ जहाँ पर वो जो लेआउट होता है वो जनरेट होना और एल्गोरिथमिकली जनरेट होना वो लेआउट, तो उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। फिर इस हफ्ते 7 दिन में 25 किलोमीटर का रनिंग मुझे अचीव करना है। और थर्ड 3 टारगेट है राइट, तो वही एक तो फीचर मेरे प्रोडक्ट का, एक 25 किलोमीटर मॉर्निंग रन टोटल, हाँ। और फिर है थर्ड कि 2 वीडियोस बनाने हैं मुझे। तो कल वैसे हॉलीडे है पोंगल के कारण 2-3 दिन का, तो आई थिंक आई कैन डू दिस टाइम। तो मैं 2 वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, वो कौन से है वो भी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी नहीं, देखते हैं बनाने के बाद। तो दैट इज़ इट फॉर दिस। आपके भी गोल, वीकली गोल क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसका भी एक रिव्यू सिस्टम कुछ सोच रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय।